संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय के अंतर्गत हम महाभारत महाकाव्य के विषय में पढ़ रहे हैं। तो आज हम महाभारत के स्वरूप विकास के विविध काल, महाभारत का विश्वकोश होना, धर्मे चार्थे का विवेचन, इन बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है महाभारत का स्वरूप विकास के विविध काल। तो हम देखते हैं कि महाभारत का जो क्रमिक विकास है, महाभारत का क्रमिक विकास 3 सोपानों में हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि महाभारत शांत रस प्रधान सुहृद सम्मित काव्य है, जिसमें वेदव्यास ने संस्कृति की ग्राह्य, आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक रूप का अंकन कौरव पांडव के संघर्ष के बहाने से किया है। कहने का तात्पर्य है कि महामुनि वेदव्यास ने इस महाभारत के बहाने, महाभारत के अंदर कौरव पांडवों के संघर्ष के बहाने से भारतीय संस्कृति के ग्राह्य, आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक रूप का अंकन किया है। हम कह सकते हैं कि महाभारत का जो प्रधान रस है वो शांत रस है। महाभारत के अंतर्गत महामुनि वेदव्यास ने संस्कृति के विविध रूपों का अंकन किया है। विद्वान तो ऐसा भी मानते हैं कि महाभारत के युद्ध का वर्णन, यानी कि महाभारत युद्ध का वर्णन पहले वीर गीतों के रूप में प्रचलित हुआ, लेकिन संपूर्ण आधुनिक महाभारत का कर्ता मानना संभव नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि महाभारत, इस ग्रंथ के साक्षी विद्वानों ने अनुमान लगाया कि इस ग्रंथ को कम से कम 3 बार परिवर्तित किया गया। तब हम कह सकते हैं कि महाभारत के विकास के 3 क्रमिक सोपान हैं: जय, भारत और महाभारत। पहला सोपान है जय। जय, इसके अंतर्गत 8800 श्लोक थे। जय के अंतर्गत 8800 श्लोक, 8800 श्लोक। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्रंथ का, अर्थात महाभारत का जो मौलिक रूप है वह जय नाम से प्रसिद्ध था। महाभारत के मंगल श्लोक में नारायण, नर एवं सरस्वती की वंदना करते हुए जय नामक काव्य के पठन का विधान है। तब हम कह सकते हैं कि जय काव्य ही महाभारत का मूल रूप है। महाभारत में भी लिखा गया है कि जय नाम इतिहासो अयम, अर्थात जय नाम का जो इतिहास है यही महाभारत है। इसके अंतर्गत 8800 श्लोक, जिनमें पांचालों के कलह का वर्णन किया गया है, लेकिन महाभारत में भी एक स्थान पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होगा कि यह जो संख्या है केवल कूट श्लोकों की है। इसका दूसरा सोपान है भारत। तो इस भारत नाम के महाकाव्य को, भारत नाम के इस काव्य को, भारत नाम के इस ग्रंथ को सबसे पहले वेदव्यास ने
अपने शिष्यों को पढ़ाया। उनमें से एक शिष्य वैशंपायन भी थे। जय की कथा, भारत की कथा सुनाने के बाद भिन्न विषयों पर प्रश्नोत्तर और वार्तालाप हुए, तब इस ग्रंथ का नाम हुआ भारत। और इस भारत नाम के ग्रंथ को हम कह सकते हैं कि यह लगभग 300 वर्ष, ईसा से लगभग 300 वर्ष पहले हो चुका था। इस भारत नाम के ग्रंथ के अंतर्गत 24,000 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 24,000 श्लोक। इतने ही श्लोक आदि काव्य रामायण में हमें देखने को मिलते हैं। इतने ही श्लोक महाकाव्य रामायण में थे, 24,000 श्लोक। तो इन श्लोकों के माध्यम से महाभारत का जो दूसरा सोपान है उसको व्यक्त किया गया है। तीसरा जो इसका सोपान है वह है महाभारत। इस महाभारत के अंतर्गत श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई। कितनी हो गई? 1 लाख श्लोक। इस महाभारत के अंतर्गत श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 1 लाख। तो कह सकते हैं कि भारत की जो कथा है उसको सोती ने, जन्मेजय और नाग यज्ञ में सुना। यह 1 लाख श्लोक होने के कारण सतसाहस्री संहिता के नाम से भी हम इसे जानते हैं। भारत के वर्तमान रूप में वृद्धि का यह कार्य उपाख्यानों को जोड़ने से ही संभव हुआ होगा, निष्पन्न हुआ होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इस महाभारत की कथा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि आध्यात्म, धर्म, नीति की विशद विवेचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। साथ ही महाभारत को भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति का विशाल विश्वकोश भी हम कह सकते हैं। कह सकते हैं कि महाभारत के विभिन्न प्रकार के उपाख्यान थे, जैसे आदि पर्व, वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व, जिन्हें और्व, कार्तवीर्य, अम्बोपाख्यान, विपुला, उत्तंक आदि नाम से भी हम जानते हैं। तो महाभारत के अंतर्गत जय भारत और महाभारत नाम के इन 3 सोपानों के माध्यम से विवेचना प्राप्त होती है। अब हम पढ़ते हैं महाभारत का विश्वकोश होना। तो महाभारत जो मूल महाभारत है उसके रचयिता व्यास मुनि थे। इसके पश्चात इनके पुत्र, पौत्र और शिष्यों ने जो कुछ भी इस काव्य के कलेवर में वृद्धि की, उस सब को व्यास नाम से ही उन्होंने प्रचलित किया। और व्यास नाम से प्रचलित होने के कारण ही महाभारत के रचयिता हम कह सकते हैं कि महामुनि व्यास ही हैं। व्यास मुनि के बाद उनके पुत्र, पौत्र, शिष्य के द्वारा जो कुछ इस काव्य में वृद्धि की गई, जो कुछ भी बढ़ाया गया, जो कुछ भी परिवर्धन किया गया, उस सब को उन्होंने व्यास नाम से ही प्रचलित किया। क्योंकि हम मानते हैं कि महाभारत की जो कथा है सदियों तक
अनेकों वर्षों तक सूतों की रचना पर फलती फूलती रही। और इसमें जो मूल रूप से युद्ध का वर्णन है वो संजय ने धृतराष्ट्र के सामने किया था। मूल जो मुख्य युद्ध का वर्णन है संजय ने धृतराष्ट्र के सामने किया था। संजय भी सूत था और सौती भी सूत पुत्र ही था। संजय कौरवों के आश्रित था। जैसा कि इसकी कथाएं जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि संजय कौरवों के आश्रित था। उसने जो युद्ध का वर्णन किया उसने पांडवों के अन्याय और छल का आश्रय लेकर ही कौरवों का संहार करते हुए चित्रित किया गया है। पांडवों के वंशज जन्मेजय को जो कथा सुनाई गई उसमें भी मूल रूप से यही स्पष्ट है कि वहाँ भी पांडवों की प्रशंसा हमें देखने को मिलती है। इस विषमता के कारण महाभारत के कई स्थानों पर विपरीत उक्तियां भी हमें पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं कि महाभारत के प्राचीन साहित्य के निर्माण में अर्थात भारत के प्राचीन साहित्य के निर्माण में सबसे मूल सबसे अहम योगदान ब्राह्मणों का था। साहित्य के निर्माण में प्राचीन भारतीय इतिहास में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। जैसे जैसे इन वीर गाथाओं का सर्वसाधारण में प्रचार बढ़ता गया वैसे वैसे ही ब्राह्मण भी उन्हें अपने सांचे में ढालने के लिए उत्सुक होते गए। ऐसा हमें देखने को मिलता है। कई कथाएं हैं। लौकिक गाथाओं में ब्राह्मणों ने धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक सिद्धांतों का समावेश किया। उन्हें धार्मिक ग्रंथों का रूप दिया। देवी देवताओं के आख्यान, ब्राह्मण वर्ग के उपदेश, दार्शनिक चर्चाएं भी महाभारत के कलेवर में वृद्धि करती हैं। समाज की श्रद्धा प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणों ने इसमें ऋषि और मुनियों के, ऋषि और महर्षियों के इतिहासों को भी जोड़ दिया। ऐसा हम मानते हैं। यज्ञ आदि क्रियाकलाप की महाभारत में भी स्थान स्थान पर बहुतायत हमें दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि महाभारत के निर्माण में ब्राह्मणों के साथ साथ साधु, सन्यासी और भिक्षुओं के वर्ग ने भी अपना योगदान दिया है, क्योंकि इनका भी अपना एक अलग साहित्य था। इस साहित्य में साधु संतों के चरित्रों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इन गुणों के दृष्टांत स्वरूप अनेक पशु पक्षी, देव दानव, भूत प्रेतों की कथाएं भी गढ़ डाली गई हैं। संत साहित्य भी समय के साथ साथ महाभारत का ही एक हिस्सा बन गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि महाभारत के निर्माण में ब्राह्मणों के साथ साथ साधु, सन्यासी और भिक्षुओं के वर्ग ने भी योगदान दिया है। आगे हम कह सकते हैं कि त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा, उदारता, करुणा आदि गुणों का प्रचार करना ही इस साहित्य का लक्ष्य था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि महाभारत के प्रत्येक पर्व की पुष्पिका किसे कहते हैं? तो महाभारत के प्रत्येक पर्व की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि इस काव्य के लिए संहिता यानी कि संग्रह शब्द का प्रयोग हुआ। तो पुष्पिका किसे कहते हैं?
पुष्पिका से तात्पर्य है अध्याय के अंत का वह भाग जिसमें वर्णन किए हुए प्रसंग की समाप्ति सूचित की जाती है, उसे पुष्पिका कहते हैं। अगर पूछा जाता है कि महाभारत में पुष्पिका शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रत्येक पर्व की पुष्पिका, तो पुष्पिका से तात्पर्य क्या है, पुष्पिका क्या है? तो पुष्पिका से तात्पर्य है अध्याय के अंत का वह भाग जिसमें वर्णन किए हुए प्रसंग की समाप्ति सूचित की जाती है, उसे पुष्पिका कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कवि, महाकवि रूपी माली का यत्न पूर्वक संवारा हुआ उद्यान ही नहीं है जिसमें लता, पुष्प, वृक्ष आदि अपने सौंदर्य की बाहरी सहायता की अपेक्षा रखते हैं, अपितु यह अपने आप में जीवनी शक्ति से परिपूर्ण वनस्पतियों, लताओं का अयत्न परिवर्तित विशाल वन है, जो अपनी उपमा आप ही है। ऐसा यदि हम महाभारत के लिए कहें तो यह अनुचित नहीं है। महाकाव्य या पुराण कह देना इसकी व्यापकता का बोध नहीं करा सकता, क्योंकि इस विशाल विश्वकोश में, महाभारत रूपी इस विशाल विश्वकोश के अंतर्गत हमें प्राचीन भारत की ऐतिहासिक, धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक आदर्शों की अमूल्य निधियाँ भी प्राप्त होती हैं। तभी तो इस महाभारत नामक महाकाव्य को सर्वप्रधान काव्य और पंचम वेद कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि महाभारत में भी एक स्थान पर लिखा गया है कि सर्वप्रधान काव्य, सब दर्शनों का सार, स्मृति, इतिहास, चरित्र चित्रण की खान और पंचम वेद यह महाभारत है। जैसे दही में मक्खन, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में आरण्यक, औषधियों में अमृत, जलाशयों में समुद्र और चतुष्पाद यानी कि 4 पैर वालों में गाय श्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार संपूर्ण साहित्य में, संपूर्ण इतिहास में भारत श्रेष्ठ है, महाभारत श्रेष्ठ है। आगे अगला बिंदु है धर्म चार्थे का विवेचन। तो देखो, महाभारत का वैशिष्ट अभूतपूर्व है, यह कहना उचित ही है। महाभारत का महत्व बताते हुए एक स्थान पर लिखा गया है कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्ष च भरतर्ष यदि इह अस्ति तत् अन्यत्र यत् न इह अस्ति न तत् क्वचित्। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, भरतर्ष हे भरत श्रेष्ठ, धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थात चतुर्वर्ग है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ भी यदि इह अस्ति, जो कुछ भी इस महाभारत में कहा गया है, तत् अन्यत्र वही दूसरी जगह, वही अन्यत्र है। और यत न इह अस्ति न तत् क्वचित्, और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की विवेचना जिस प्रकार से महाभारत में की गई है, महाभारत में लिखी गई है, वही हमें अन्यत्र स्थानों पर भी देखने को मिलती है। जो महाभारत में नहीं है वह कहीं भी नहीं है।
महर्षि वेदव्यास ने भारतीय अर्थनीति, राजनीति और आध्यात्म शास्त्र के सिद्धांतों का सारांश इतनी सुंदरता से इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया कि वास्तव में यह भारत के धर्म तथा तत्व ज्ञान का विश्वकोश है। अगर ऐसा कहें तो यह उक्ति भी उचित ही है, अनुचित नहीं है। क्यों नहीं है कि भारत में धर्म ही भारतीय संस्कृति का प्राण होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण क्या है? धर्म। इसलिए व्यास जी ने कहा कि अधर्म से देश का नाश होता है और धर्म से राष्ट्र का उत्थान होता है। धर्म से राष्ट्र का उत्थान होता है और अधर्म से राष्ट्र का नाश होता है, विनाश होता है। तो यह सुंदर उक्ति भी महाभारत में अत्यंत श्रेष्ठता के साथ प्रदर्शित की गई है, लिखी गई है। भारत सावित्री में जो क्या मानते हैं, जिसे हम महाभारत की भव्य शिक्षा का सार, किसको मानते हैं? भारत सावित्री को। उसमें भी धर्म का परित्याग किसी भी दशा में भय या लोभ से कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। कहने का तात्पर्य है कि महाभारत को जब हम पूर्ण रूप से पढ़ते हैं तब हमें प्राप्त होता है कि धर्म का जो परित्याग है हमें किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर मनुष्य को अडिग रहना चाहिए, धर्म से दूर कभी भी नहीं रहना चाहिए। चिरस्थायी है। धर्म के लिए यदि व्यक्ति अपने प्राणों का बलिदान भी दे दे तब भी उसे दुख नहीं होना चाहिए। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो मनुष्य का शरीर है वह भी कैसा है? क्षणभंगुर है, स्थिर नहीं है। तब मनुष्य को कभी भी अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। वेदव्यास मूल रूप से कर्मवादी आचार्य रहे। कर्म ही मनुष्य का पक्का लक्षण है। कर्म से विमुख भी मनुष्य को नहीं होना चाहिए। कर्म करना मनुष्य का दायित्व है, कर्म करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। कर्म से ही मनुष्य की श्रेष्ठता प्रकट होती है, कर्म से ही कल्याण की प्राप्ति होती है। कर्म के बिना मनुष्य कभी सुखों का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य ही इस संपूर्ण विश्व का केंद्र है। और मानवता का जो उन्नायक तत्व है, मानवता को प्रदर्शित करने वाला तत्व है, वो पुरुषार्थ है। वेदव्यास जी ने कहा कि संसार में जिनके पास हाथ हैं, संसार में जिसके पास हाथ है वह कर्म के लिए उत्साहित है, और कर्म के लिए ऐसे मनुष्य को उत्साहित रहना चाहिए। हाथ होते हुए भी हाथ पर हाथ रखकर जो मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है वह निश्चित रूप से पशु के समान है, क्योंकि हाथ होते हुए हाथ पर हाथ रखकर बैठना अर्थात कर्म नहीं करना पशुत्व को प्रेरित करता है, पशुता को प्रदर्शित करता है। महर्षि वेदव्यास की राष्ट्र भावना बड़ी ही उदात्त, विशुद्ध और ओजस्विनी है। उनके मतानुसार राजा राष्ट्र का केंद्र होता है, राजा राष्ट्र का केंद्र होता है। और भारतीय प्रजातंत्र युग के अधिनायकों के दुर्गुणों से सर्वथा मुक्त तथा स्वेच्छाचारी
राजाओं के दोषों से भी विहीन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा भारतीय धर्म ही राजमूलक होता है। हमारा जो भारतीय धर्म है राजमूलक है, अर्थात धर्म की व्यवस्था, धर्म का संचालन, इन दोनों का ही उत्तरदायित्व राजा के ऊपर ही रहता है। यदि राजा प्रजा का पालन नहीं करे और प्रजा राजा की आज्ञा का पालन नहीं करे, तब प्रजा ही आपस में एक दूसरे को खा जाएगी। ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि राजा को प्रजा का पालन करना चाहिए। अगर राजा प्रजा का पालन नहीं करेगा तो प्रजा प्रजा को ही क्या करेगी? नष्ट करेगी। और इसका जो कारण होगा वह कौन होगा? स्वयं राजा होगा। राजधर्म के बिगड़ने पर समाज तथा राष्ट्र का सर्वनाश हो जाता है। तो जब हम महाभारत पढ़ते हैं, वेद त्रयी के अंतर्गत भी लिखा गया है क्या कि राजमूलो महाप्रज्ञ धर्मो लोकस्य लक्ष्य। कहने का तात्पर्य है कि राजधर्म जब बिगड़ता है तब राष्ट्र का सर्वनाश होता है। राजनीतिक नेताओं के लिए महाभारत एक विलक्षण आदर्श प्रस्तुत करता है। हम कह सकते हैं कि वेद व्यास ने स्वयं कहा कि नेता स्वयं अपने हाथों से कृषि नहीं करता, खेत नहीं जोतता, ना ही उन्हें बोता है। नेता बनकर राष्ट्र की समिति में जाने का अधिकार नहीं होता। किसानों का नेता किसान हो सकता है, क्योंकि कृषि से अनभिज्ञ केवल कुर्सी तोड़ने वाले लोग, बकवादी नेता जो केवल वार्ताएं करते हैं, केवल बातें करते हैं, वो किसान का कोई भी शुभ नहीं कर सकते, किसान का कोई भी मंगल कार्य नहीं कर सकते। ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। और आज भी हम देखते हैं कि किसानों का नेता केवल किसान हो सकता है। जो लोग केवल कुर्सियों पर बैठे हुए अपने आदेशित करते हैं, नियम और कानून बनाते हैं, नियमों को जबरदस्ती थोपते हैं, वो लोग कभी भी किसान का भला नहीं कर सकते। वो लोग कभी भी किसानों का कोई मंगल नहीं कर सकते। व्यास जी ने आध्यात्म शास्त्र की सूक्ष्म बारीकियों में नहीं पढ़कर सुखद और नियमित जीवन बिताने की शिक्षा देने का आग्रह किया कि मानव का जो आध्यात्मिक कल्याण है वो इंद्रिय निग्रह से ही होता है। मनुष्य को अपनी इंद्रियों को अपने आप में नियंत्रित करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि एक उक्ति है कि कथने से करनी बड़ी, कहना अलग है, करना अलग है। कथनी और करनी दोनों अलग अलग बिंदु हैं, दोनों ही अलग अलग मार्ग हैं। कहना आसान है, करना और दूसरे से करवाना एक कठिन मार्ग है। महाभारत में भी कहा गया है कि उपदेशेन वर्तामि नानुशासेह कंचन, अर्थात उपदेश देना आसान हो सकता है, लेकिन अनुशासन पूर्ण उन्हें अपने जीवन में लाना और करना कठिन कार्य है। भारतीय संस्कृति मानव जीवन में नितांत महत्व रखती है। कोई भी प्राणी, जैसा हम श्रीमद् भगवद गीता में पढ़कर आए हैं कि कोई भी प्राणी काल चक्र से बच नहीं सकता है। पांडवों की जो विषम और समृद्ध दशाएं थीं वह भी इस महाभारत में प्रदर्शित की गई है।
संपूर्ण विश्व अपनी सत्ता धारण किए हुए है। महाभारत, अंत में हम कह सकते हैं कि महाभारत एक साथ ही अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा कामशास्त्र है। कहने का तात्पर्य यही होगा कि महाभारत में वह सब कुछ है जो हमें वर्तमान में देखने को मिल रहा है। अब महाभारत का परवर्ती साहित्य और बाद वाले इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।